हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रीति's डायरी। एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत और घर की सारी जिम्मेदारियाँ उठाने से पहले कुछ जिम्मेदारी हमारे प्रति भी हमारी बनती है। जब हम पूरे घर के लिए अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं तो थोड़ा सा समय हम अपने आप को भी दे सकते हैं। और सुबह जल्दी उठने का ना यही फ़ायदा होता है कि हमारे हर काम के लिए ना हमारे पास पर्याप्त टाइम होता है। तो यहाँ पर सफाई करने के बाद में नहा धोकर मैं आ गई थी और उसके बाद थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगाया, थोड़ा सा तैयार हुई। और इस तरह से जब हम तैयार होकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं ना तो हमें भी एक अच्छी फीलिंग आती है। और बहुत ज़्यादा तो मैं मेकअप नहीं करती हूँ, लेकिन सर्दियाँ हैं तो थोड़ा सा स्किन को मॉइस्चराइज़ करना भी ज़रूरी है। और मेरी स्किन ना ड्राई भी है तो मेरी स्किन को ना बहुत ज़रूरत हो जाती है मॉइस्चराइज़र की। तो बस यहाँ पर अपने बाल अच्छे से ठीक किए, उसके बाद थोड़ा सा सिंदूर और काजल तो ना मेरी कमज़ोरी है, इसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकती हूँ। तो बस इतना ही मेकअप मैं डेली करती हूँ और तो सीधे आ गई थी मैं मंदिर में, क्योंकि दिन की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने जो कुछ भी दिया है उसके लिए उन्हें धन्यवाद देना भी बहुत ज़रूरी है। अपने जीवन में ना अध्यात्म के लिए थोड़ा बहुत समय हम सभी को निकालना ही चाहिए। तो बस अपनी पूजा पाठ ख़त्म करने के बाद में बनाई गर्मा गर्म चाय, एक कप चाय पीने के बाद में अब शुरू हो गई है एक माँ की जिम्मेदारी, यानी कि बच्चों के टिफ़िन बनाने की तैयारी। तो आज टिफ़िन के लिए मैं बना रही हूँ उत्तपम। और बड़े वाले बेटे के मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं तो वो तो जल्दी आ जाता है। हस्बैंड भी सुबह कुछ हैवी नहीं खाकर जाएंगे, तो आज ना उत्तपम ही मैंने बनाया था और यही आरव के टिफ़िन के लिए भी हो जाएगा। तो सारी वेजिटेबल्स जो थी उनको अच्छे से कट कर लिया है। और दही और सूजी का बैटर मैंने पहले ही बना के रख दिया था, पूजा करने से पहले ही मैं बैटर तैयार करके गई थी। तो सूजी भी अच्छे से फूल गई है। और बस इस तरह का जो नाश्ता होता है ना सुबह सुबह, बहुत अच्छा लगता है। खाने पीने का असली मज़ा तो सर्दियों में ही आता है, बनाने में भी मज़ा आता है और खाने में भी। और हमारे पास सब्जियों के इतने सारे ऑप्शन होते हैं ना कि हम डेली बदल बदल कर नई नई चीज़ें बना सकते हैं। और बस यहाँ पर सारी वेजिटेबल्स जो थी वो मैंने बैटर के अंदर डाल दी है। आज मैं इसी तरह से उत्पम बनाने वाली हूँ। वैसे तो मैं हमेशा ऊपर टॉपिंग लगा कर बनाती थी, लेकिन आज ना मैं इस तरह से बनाने वाली हूँ क्योंकि टिफ़िन के लिए बच्चों को जब ले जाना होता है ना, तो बस मैं इसी तरह से बना देती हूँ। तो थोड़ा सा यहाँ पर मैंने इसमें डाला था इनो, नमक, थोड़ी सी चीनी, इसके टेस्ट को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ना दही थोड़ा सा खट्टा था। तो ये एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है, झटपट बन भी जाता है और बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं वंश के लिए बना रही थी क्योंकि उसको जल्दी आना होता है। और उसके बाद मैं आरव के टिफ़िन के लिए भी उत्पम ही बना के दूँगी। हम सभी के पास सुबह यही काम होते हैं, बच्चों का टिफ़िन तैयार करना, उनको तैयार करना। और इसके लिए ना हमें काफ़ी टाइम भी चाहिए होता है। चाहे आप घर को कितने अच्छे से भी ऑर्गेनाइज़ करके रखें ना, फिर भी सुबह बच्चों को हमारी ज़रूरत होती ही है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो हमें बुलाते ही हैं। तो अगर हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं ना तो थोड़ा सा समय अपने लिए निकाल भी सकते हैं और बच्चों को भी हम टाइम दे पाते हैं। तो इसीलिए ना थोड़ा सा अपनी नींद को छोड़ना पड़ता है। आलस को अगर हम छोड़ देते हैं ना तो हमारा पूरा दिन बहुत अच्छा निकलता है और प्रोडक्टिव भी होता है। दिन में हमारे पास ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जिनको करने के लिए हमारे पास काफ़ी टाइम मिल जाता है। तो यहाँ पर आरव का टिफ़िन मैंने कर दिया था पैक, साथ में दे दिया था उसको केचप का पाउच। तो वैसे तो बच्चे ना ऐसे ही खाना पसंद करते हैं और उसको तैयार करके भेज दिया था मैंने स्कूल। उसके बाद किचन की क्लीनिंग की और थोड़ा सा मेरा जो एडिटिंग का काम था वो किया और थोड़ी देर किया आराम। और अभी बारी आ गई थी लंच की तैयारी करने की। तो यहाँ पर एक तरफ मैंने दूध गर्म होने के लिए रख दिया था और उसके साथ ही यहाँ पर मैं दाल जो है उसको साफ़ करके भिगा के रख दूँगी। और आज मैं बनाने वाली हूँ पचमेल दाल। ये दाल जो होती है ना बहुत ही हेल्दी होती है, सारी दालें इसमें मिक्स होती है। और हम जैसे वेजिटेरियंस के लिए ना दाल ही प्रोटीन का स्रोत होता है। तो प्रोटीन जो है ना हमें डेली अपने खाने में ज़रूर शामिल करना चाहिए। और देखिए नॉन वेजिटेरियंस के पास तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन हमारे पास ना दालें हैं, छोले हैं, राजमा हैं, यही सब चीज़ें जो होती हैं ना प्रोटीन का स्रोत होती है। उसके अलावा दूध के आइटम भी आप अपने खाने में ज़रूर शामिल कीजिए। दूध है, दही है, छाछ है, ये सब चीज़ें ना हमें अपने खाने में ज़रूर लेनी चाहिए। और बच्चों के लिए तो ये मस्ट है, क्योंकि बढ़ती उम्र है, ऊपर से इतना पढ़ाई का स्ट्रेस, तो उनके लिए ना ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। और उसके साथ में हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों की चॉइस क्या है, क्या चीज़ ऐसी है जो वो नहीं पसंद करते हैं लेकिन उनको खिलाना भी ज़रूरी है। तो थोड़ा सा दिमाग उसके लिए ना लगाना भी पड़ता है।
और हम मदर से अच्छा ये कौन जान सकता है कि बच्चों को हेल्दी खाना किस तरह से खिलाना है। जैसे मैं अपनी बताऊं, अगर दाल वगैरह बच जाती है ना तो मैं बच्चों को उसके पराठे बनाकर दे देती हूँ। और मेरे यहाँ ना बच्चे दाल में टमाटर बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, तो खिलाना भी ज़रूरी है। तो मैं ना आपको अपना एक तरीका बताती हूँ जिस तरह से मैं उनको खिला भी देती हूँ और उनको पता भी नहीं चलता है कि इसमें टमाटर पड़ा है। वैसे तो ना आप इसको घिस के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ना इस शॉर्टकट तरीके से टमाटर इसमें डाल देती हूँ। देखिए टमाटर जो है ना मैंने उसमें इस तरह से कट लगा दिए हैं। तो जब टमाटर आप इसमें डालेंगे ना तो उबलने के बाद में इसके छिलके जो हैं बिल्कुल अलग हो जाएंगे और बहुत ही आसानी से इसके छिलके निकल जाते हैं। तो दाल मैंने भिगा के रख दी थी और दूध मेरा यहाँ पर उबल गया है। अभी मैं बस कुकर को ऐसे ही रख दूँगी, थोड़ी देर के बाद मैं इसकी गैस ऑन कर दूँगी। तो दाल वगैरह अगर इस तरह से भिगा के बनाते हैं ना तो बहुत अच्छी दाल बनती भी है और गैस की भी बचत होती है। तो अभी तो खाने की कोई जल्दी नहीं है क्योंकि बच्चे थोड़ा सा लेट ही आएंगे, 10 साढ़े 10 बजे के बाद ही आते हैं। तो तब तक मेरा खाना तैयार हो जाएगा। तो मशीन में कपड़े मैंने लगा दिए थे और अभी मैं आ गई थी छत पर। मैंने आपको दिखाए थे ना कुछ प्लांट्स लेकर आए थे हस्बैंड, तो उनको ना मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था गमलों में लगाने का। तो अभी मेरे पास टाइम था तो मैं लेके आ गई थी पौधे छत पर और इनको आज लगा दूँगी। कुछ गमले भी मैंने खाली किए थे तो बस उसी में इसको लगा दूँगी। और धूप के साथ साथ ना आज हवा भी बहुत तेज़ थी और मुझे ना कई दिनों से ज़ुकाम भी हो रहा है, तो धूप में बैठना भी अच्छा लग रहा था। तो बस इसी बहाने से ना थोड़ी बहुत धूप मिल जाती है। तो इसी तरह से बस पूरा दिन निकल जाता है। घर के काम ना कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं और अगर हम ये सोचेंगे ना कि हम काम ख़त्म करके आराम से बैठ जाएं तो ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी हम बैठते हैं ना तब भी हमारा दिमाग काम कर ही रहा होता है, नेक्स्ट डे के लिए प्लान कर रहा होता है या आगे क्या करना है ये सोच रहा होता है। तो थोड़ा बहुत टाइम ना अपने जो दिमाग को रिलैक्स करने के लिए भी देना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ना इससे माइंड जो है काफ़ी रिलैक्स हो जाता है। मेरा तो हो जाता है। तो मैं यहाँ पर अपनी बात ही बता रही थी आपको। तो बस थोड़े से पौधे जो थे उनको मैंने इसमें लगा दिया था। गेंदे के जो 2 पौधे थे उनको मैंने इस एक गमले में ही लगा दिया है और दूसरा जो था ना पिंक कलर का, उसका नाम मुझे नहीं पता है। बहुत सुंदर उसमें फ्लावर्स आते हैं, पहले थे मेरे पास लेकिन अभी ख़राब हो गए थे, तो मैंने ना ये एक नया पौधा मंगाया है तो इसको लगाऊंगी। तो धीरे धीरे करके ना अपने गार्डन को सुंदर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और यहाँ पर मेरे पड़ोस में भाभी थी तो वो भी छत पे आ गई थी, तो उनसे भी ना इसी टाइम पे थोड़ी बहुत गपशप हो जाती है। तो बस यहाँ पर काम के साथ साथ बातचीत भी हो गई, दिल थोड़ा सा अच्छा हो जाता है किसी से बात करके। तो पौधे लगाने के साथ साथ में बातें भी होती रहती हैं और हम लोग ना इसी टाइम छत पर आते हैं तो थोड़ी बहुत देर वो भी छत पर बैठती हैं और मैं भी। तो हम लोगों की ना इसी टाइम पे काफ़ी बातें हो जाती हैं, अच्छा लगता है। थोड़ा बहुत टाइम ना अपने लिए भी निकालना चाहिए। तो यहाँ पर सारे पौधे लगाने के बाद में सफाई की, उसके बाद जो भी पौधे थे इनको दिया पानी। और आप देख सकते हैं हवा कितनी तेज़ है। ये जो हवा है ना इसी की वजह से सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है, नहीं तो ना इतनी ज़्यादा ठंड थी नहीं। फ़िलहाल लखनऊ में तो अभी नहीं थी, लेकिन अभी 2-3 दिन से ना ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। तो यहाँ पर मैं दिखाती हूँ आपको, ये 2 तरह के गेंदे के फूल मैंने लगाए हैं और एक लगाया है ये पिंक वाला, इसका नाम मुझे नहीं पता है, अगर आपको पता हो तो ज़रूर बताना। और अभी ना मुझे बहुत सारे फ्लावर्स लगाने हैं। तो पिछले साल इस समय तक मेरे गार्डन में बहुत सारे फ्लावर्स थे, लेकिन ना ठंड ज़्यादा पड़ने की वजह से वो ख़राब भी हो गए थे। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी सी सर्दी और निकल जाए उसके बाद ही मैं फिर नए प्लांट्स लाऊंगी, क्योंकि उनको ना सरवाइव करने के लिए भी मौसम उस तरह का होना चाहिए। तो बस यहाँ पर पौधे वगैरह का काम करने के बाद में आ गई थी मैं नीचे और दाल मैंने यहाँ पर बना ली थी। और ये मैं टमाटर आपको दिखा रही थी ना, इस तरह से आप इसके छिलके निकाल देंगे तो बिल्कुल भी ना बच्चों को पता नहीं चलता है कि इसमें टमाटर भी पड़ा है। तो बस इसी तरह से थोड़ी सी होशियारी, थोड़ी सी चालाकी करके ही ना हम अपने घर को चलाते हैं। तो आज का लंच था बहुत ही सिंपल, दाल चावल और साथ में था सिरके वाला प्याज। तो खाना वगैरह खाने के बाद में थोड़ी देर आराम किया और उसके बाद मुझे अपने एक फ्रेंड के घर जाना था तो मैं वहाँ चली गई थी। और अभी मैं मिल रही हूँ आपसे शाम को। तो शाम को हस्बैंड जी ले आए थे हॉट डॉग, आज हम लोगों का मन था खाने का कुछ ऐसा। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा उसको गर्म किया और गरम गरम खाना ही इस समय अच्छा लगता है। आजकल तो ना पानी भी ठंडा नहीं पिया जाता है। वैसे मैं जो हूँ गर्म पानी नहीं पीती हूँ। बहुत सारे लोग जो होते हैं ना सर्दियों में गर्म पानी पीते हैं, लेकिन पता नहीं क्या होता है मेरी प्यास उससे नहीं बुझती है, तो मैं तो ना ठंडा ही पानी पीती हूँ। तो यहाँ पर बस हॉट डॉग थोड़े से
गरम किए और उसके बाद में लगा लिया है इसको प्लेट में। और उसके बाद लगाएंगे हम लोग रामायण, क्योंकि आजकल ना हमने रामायण देखना फिर से शुरू किया है। तो एक आध एपिसोड हम लोग ना इस तरह से देख ही लेते हैं खाना वगैरह खाते टाइम, क्योंकि उसके बाद ना फिर इतना टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो खाना वगैरह जो था शाम का हो चुका था, और उसके बाद में यहाँ पर मैं लेके बैठ गई थी आरव को, क्योंकि कल उसका टेस्ट है तो उसके लिए ना प्रिपेयर कराना पड़ता है। और सर्दी ना आजकल इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि बिना ब्लैंकेट के ना आप बैठ ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर आरव जो था ना बार बार आलस कर रहा था, और उसको ये था कि मम्मा जल्दी ख़त्म करो, मुझे सोना है, मुझे नींद आ रही है। तो बस इसी तरह से ना पूरा दिन निकल जाता है। और आजकल दिन भी बहुत छोटे हो गए हैं, तो शाम कब हो जाती है ना पता ही नहीं चलता है। और इस बीच में ना मैंने कितने सारे काम कर लिए थे। आरव को जब होमवर्क दिया था उसी के साथ में सारे कपड़े थे वो मैंने फ़ोल्ड करके रख लिए। नेक्स्ट डे के लिए बच्चों की यूनिफॉर्म निकाल के रख दी थी। तो हमें ना दिन में कितने सारे रोल निभाने होते हैं ना, हम लोग खुद नहीं समझ पाते हैं कि हम लोग कितना काम करते हैं। जब वीडियो वगैरह में शूट करना होता है ना, तो हम लोग बहुत लिमिटेड चीज़ें ही दिखा पाते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे काम होते हैं ना जो हम चलते फिरते कर लेते हैं। वीडियो को एंड करने से पहले मैं अपने सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि वो अपना कीमती समय मेरे लिए निकालते हैं और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं। बस इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलूंगी आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए।